राम राम किसान साथियों, नागौरी पान मेती राजेंद्र गेपाला यूट्यूब व फेसबुक पे आपका स्वागत है। किसान साथियों, अपनी स्क्रीन के सामने एक चर्चित चेहरा है। सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं और फिर आज की वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। राम राम साहब। राम सर। साहब, आपका परिचय? मेरा नाम दीपक लामरोड है और मैं एमएससी एग्रोनॉमी से पास आउट हूँ और अभी किसानों के मध्य काम करता हूँ सर। दीपक जी, अपन बैठे हैं नागौर जिले के अंदर और जिस एरिया में अपन बैठे हैं वहाँ मसालों की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है। उसके साथ ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ की पान मेथी तैयार होती है और यहाँ का जीरा तैयार होता है। तो आज अपन बात करेंगे जीरे पे। जीरे की फसल है जो अभी अच्छी एक अवस्था में है, क्योंकि दीपावली के आसपास जीरे की बुआई हुई थी और अभी कुछ जीरे हैं जो फूटान की अवस्था पर है। कुछ जीरों को खाद पानी दे रहे हैं किसान, इधर मौसम ख़राब हो रहा है। सारी इन चीज़ों पे अपन इस वीडियो में बात करेंगे और किसानों को प्रेजेंट में किन किन बीमारियों से, किन किन रोगों से और किस प्रकार के कीटों से सामना करना है, सामना करते समय उनको कौन कौन सी चीज़ उपयोग में लेनी है, उसके साथ ही करेंगे। साथ में दीपक जी अपन बात करेंगे, आजकल एक किसानों के साथ मुहिम चल रही है कि बिना पेस्टिसाइड की खेती। तो उसमें मैंने किसानों को भी कई जगह बताया है और ये बात हुई है कि किसान को सबसे पहले प्रॉपर डोज पता नहीं है। तो अपन आज उस प्रॉपर डोज की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दीपक जी, आप बताइए कि जीरे में वर्तमान में किसानों को जो खाद पानी लग रहा है या लगते समय या ठंडे मौसम में क्या बीमारी आ रही है? देखिए सर, अभी अपने यहाँ क्या कि पानी की किल्लत के कारण स्टार्टिंग से फेज से लेकर फ्लोरिंग और फ्रूटिंग स्टेज तक के सारे जीरे अपने यहाँ मिले और मेनली स्टार्टिंग फेज में विल्ट का प्रकोप अभी अपने एरिया में ज़्यादा है। और इसके अलावा अभी जिस खेत में विल्ट हो रखा है, कुछ खेत में रिकवर भी हुआ है, लेकिन एक अचानक से बारिश हो गई और हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर के कारण लाइट का भी प्रकोप हो रहा है। और इसके अलावा सर, लाइट तो है सो है, जिस खेतों में विल्ट रुका था और नमी के कारण से वापस स्टार्ट हुआ है, तो इन्हीं रोगों के साथ में अपन उनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। किसान को अभी ये पता नहीं कि विल्ट का प्रकोप किस पौधे में है और किसका ब्लाइट का है। तो इनको प्रॉपर ब्लाइट वाले में ब्लाइट का ट्रीटमेंट चलना चाहिए और विल्ट वाले में विल्ट का चलना चाहिए। और इसी जानकारी के अभाव में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और रिजल्ट भी उसी हिसाब का आता सर। मैं दीपक जी आपको रोकना चाहूँगा। किसानों को एक चीज़ बताओ, जिस बात की बात कर रहे हैं अपन विल्ट को, मारवाड़ी में किसान आपको किस भाषा में समझाते हैं या खेतों में किस प्रकार के पौधे नज़र आते हैं या कैसी चीज़ नज़र आएगी? देखिए सर, विल्ट का क्या था, मर्दोड रोग है, मर्दों द्वारा जनित रोग होता है और ये एक फंगस के कारण उत्पन्न होता है। और नमी के कारण पहले तो मर्दा से एक एरिया से स्टार्ट होकर बड़े एरिया में धीरे धीरे फैलता है। और इसका लाभ ऐसा है कि पौधा, जैसे रूट में बताता हूँ आपको मैं पौधे का, जैसे ये रूट है, ये प्राइमरी रूट हो गया, ये साइड में साइड रूट हो गया। विल्ट में क्या होगा कि साइड रूट पहले खत्म होके फिर यहाँ से प्राइमरी जाते 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 ये पूरा जाता है। यहाँ तक जाने के बाद में क्या है, एकदम से ये सिम्टम दिखा के सूख जाएगा। खड़ा पौधा हरा भरा, वो बोलता है, किसान बोलता है कि सर मेरे तो अचानक से पौधा सूख गया। अचानक से नहीं सूखा था, इस रोग का स्टेज 5 से 10 दिन 15 दिन पहले स्टार्ट हो गया, लेकिन वो फार्मर को अब कैसे भी समझो उसने ध्यान नहीं दिया या उसको बेचारे को पता नहीं लगा कि साइड रूट पहले ये गया, फिर ये जाते जाते यहाँ तक पहुँचकर, जैसे आपको यहाँ फोटोज में इनमें बताइए सर, पहले का ये स्टेज रहता है, फिर ये, और अंत में पौधा ऐसा हो जाता है। ये सारे फोटोज सर सारे पौधे एक ही फील्ड के हैं, लेकिन स्टार्टिंग फेज इसी खेत में ये ऐसा जीरा भी है और सब पौधा ऐसा रह गया। और अभी इसको देख सकते हो, इसकी 4 से 5 6 सेमी तक का ये है और 6 सेमी में ये देखिए विल्ट का इतना खतरनाक प्रकोप हुआ कि पूरा आधा खेत इसका खत्म हो गया। और वैसे 100% तो आज तक एक विल्ट के लिए प्रॉपर कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है दवाई कि भाई जिससे 100% रिकवरी हो, लेकिन कुछ जैविक चीज़ें हैं, कुछ यांत्रिक क्रियाएं हैं या कुछ रासायनिक पेस्टिसाइड वगैरह है जिनसे अपन इनकी रोग की उग्रता को कम किया जा सकता है। 100% अभी 2-3 साल से नए स्पीड में काम कर रहा हूँ, 3
साल से फील्ड में मैंने सैकड़ों फील्डों पे और काफ़ी प्रयोग वगैरह भी करवाए हैं, लेकिन उनमें से 5-7 फार्मों में 5-7 फार्म तो ऐसे मिलेंगे जिनमें बहुत मतलब रोग उग्र स्थिति में पहुंचने के बाद में क्या कि ट्रीटमेंट भी ऐसे पूरे काम नहीं कर पाते, जितना रिजल्ट अपन को चाहिए वो नहीं मिल पाता कभी। देखो किसान साथियों, मैं आपको बताऊं कि अपने खेतों में अपन जाके देखेंगे, ये पौधा तो जैसे आपको सूखा नज़र आ रहा, आपको पौधा नज़र आएगा ऐसा हरा, और हरा पौधा है जो मुरझाया हुआ नज़र आता है, तब अपन शॉप पे जाते हैं और कहते हैं साहब मारे जीरो है जो को कटे। अब वो कटना जो अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि पूरे खेत में हरे पौधे जा रहे हैं, हरे पौधा ऊपर से पहले नहीं गया है, ये पौधा है जो नीचे से गया, अब इसकी जड़ें हैं जो सिर्फ एक जड़ नजर आई है। इसी प्रकार इस पौधे को जब अपन देखेंगे तो इसमें जड़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है, और ये पौधा दीपक जी ने अपने को बताया कि पूरा स्वस्थ है तो इसकी जड़ें भी स्वस्थ है। चलो साथियों, बात करते हैं, ऐसी बीमारी, ऐसा रोग अपने खेत में आ जाए तो उस पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए सर, इसका प्लानिंग, इस रोग को रोकने की प्लानिंग अपने को स्टार्टिंग से करनी चाहिए। और स्टार्टिंग से ऐसा है कि सर सर्वप्रथम हम अपन खेत की बुआई करते हैं, ढेरी जुताई करनी चाहिए। ढेरी जुताई करेंगे तो नॉट ओनली ये फ्यूजेरियम विल्ट नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी तरह के हानिकारक पेस्ट होते हैं और उनका भी खात्मा होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर ज़मीन में रहता है, ऊपर से सनलाइट हाई टेम्परेचर पड़ता है ना, तो काफ़ी रोग से वो खत्म होते हैं। दूसरी चीज़ कि सर अपन इसको कुछ रासायनिक क्रियाओं को बाद में अपनाना है, पहले अपन को जैविक चीज़ें को इनमें यूज में लेना है, और उसके लिए सर सीड ट्रीटमेंट करके ही सीड बोया जाए। पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है अपने को। और विदाउट सीड ट्रीटमेंट सर अपन में इसमें फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और पेस्ट वगैरह का भी काफ़ी इफेक्ट रहता है, तो ये चीज़ें कुछ हद तक तो उसी से कंट्रोल हो जाएगी। साथियों, दीपक जी ने जो बात बताई है बहुत ही अच्छी है, और किसान आजकल इसका करने भी लग गए हैं। आपा मारवाड़ी में क्या करना, हिंदी में बताते हैं बीज उपचार करने के बाद जो बुआई होती है, चलो हमने वो कर ली। उसके बाद भी मैंने फील्ड में खेतों में देखा है कि मौसम यदि आपके अनुकूल नहीं है, उस समय ऐसी बीमारी, ऐसे रोग अपने खेतों में आते हैं। अभी इस स्टेज पे किसी किसान के आ गया तो उस किसान को क्या करना चाहिए? देखिए, इससे पहले भी जब खेत में बुआई होती है, जब एक दवाई आती है, बायो की दवाई है ट्राइकोडर्मा विरिडी, सस्ती दवाई है, लेकिन फार्मर क्या करता है कि सस्ती है, बायो है, तो क्या मतलब असर दिखाएगी, कुछ असर दिखानी नहीं। तो फार्मर अगर 2 से 2.5 किलो प्रति बीघा, 2 से 2.5 किलो को 100 किलो गोबर के साथ में मिलाकर उसको या तो मतलब छिड़काव कर दें बुआई के टाइम, या पहले पानी मिलता है उस टाइम, तो उससे फ्यूजेरियम विल्ट के अलावा, फ्यूजेरियम स्पीसीज के फंगल के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती है, उनमें भी कंट्रोल आएगा। ये तो हो गया अपना जैविक चीज। अब रासायनिक, जब ये इस स्टेज का पौधा है, अब इस पौधे में विल्ट आने के बाद में अपने को क्या करना है सर, 2-3 ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। और भाई इफेक्ट तो होना, भाई रुकेगा तो इनसे रुक जाएगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा। उसके लिए एक थाइपोनेट मिथाइल करके 70% WP और WG 2 फॉर्म आते हैं, लेकिन WG फॉर्म को आपको इस्तेमाल करोगे तो बेटर रहेगा। WP से भी बेटर रहता है WG, और उसको सर 250 से 300 ग्राम प्रति बीघा या तो ड्रेंचिंग करना है, यानी कि पानी के साथ में देना है, और पानी ऑलरेडी दे रखा है तो उसको आप स्प्रेइंग में भी WG को यूज में कर सकते हो। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा सर ऐसा है कि पानी आपने आज उसमें लगा रखा है और अब पानी के साथ में ड्रेंचिंग नहीं कर सकते, तो आपको एक बायर कंपनी का एलिएट आता है, जिसमें टेक्निकल होता है फोस्टाइल एल 70% WP करके, उसके साथ में एंट्राकोल को इस्तेमाल करना है। एंट्राकोल वो भी बायर का ही है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके एलिएट को 500 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी में, और जो अपना एंट्राकोल होता है उसको 1 किलो प्रति 500 लीटर के हिसाब से डाल के स्प्रेइंग करना है। और सबसे बेस्ट तो मैं बोलता हूँ कि भी ड्रेंचिंग जिस पौधे की आप करोगे उसमें रिजल्ट अच्छा आता है, और ड्रेंचिंग नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो एकमात्र चारा बचता है कि आपको स्प्रेइंग करना पड़ेगा। किसान साथियों, आपको मैं ड्रेंचिंग शब्द बता दूं, आपको पौधे को पानी के साथ दवाई पिलानी है। अब आप फंवारे से पिलाते हो तो वेंचुरी से पिला सकते हो, आप क्यारी में पानी दे रहे हो तो घोल बना के उसके साथ लगा सकते हो, और उसके अलावा यदि आपने पानी लगा दिया है तो फिर
अगला स्टेज रहता है अपने फवा जो स्प्रे करेंगे उसके थ्रू पौधे तक पहुंचा सकते हैं। दीपक जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी किसानों के साथ जो जागरूकता अभियान चल रहा था, वो किसान साथियों यही जागरूकता है कि इसका इलाज बता दिया जुताई के समय, इसका इलाज बता दिया, इसकी डोज बता दी आपको पहली सिंचाई के साथ। अब होता क्या है कि पहले तो हमने कोई उपाय किया नहीं, बात आ गई इस स्टेज पे, फिर जाके कहते हैं आप हमें दवाई दे दो, और भले ही महंगी हो, ये किसान साथी उस समय खर्चा खूब लगाते हैं लेकिन प्रॉपर डोज छोड़ देते हैं। अभी दीपक जी ने बताया था कि भाई इतने लीटर पानी में इतनी मात्रा डालनी है, और वो जिस एरिया में आते हैं उस एरिया तक। आप ये मत कहो कि 5 बीघे में डालें, 7 बीघे में डालें। साथियों, दवाई हमेशा पर लीटर पानी में डलेगी, और वो पानी जितनी फसल में आएगा उतनी एरिया कवर करेंगे। मोटा मोटी अपन पकड़ सकते हैं 500 लीटर पानी है वो 5 बीघे 6 बीघे में लगभग कवर कर लेता है। हाँ, ऐसा भी नहीं करना है कि भाई साथियों 500 लीटर डोज को आप 10 बीघा में ले चलो, तो फिर वो इतना इफेक्टिव अपने को नहीं आता। और ऐसा भी नहीं करना है 3 बीघे में भी आप कर दो कि भाई ये चीज है, पर्याप्त मात्रा में ही आपको उसको यूज करना। 3 बीघे में लगाओगे तो वो फाइनेंशियली फार्मर के लिए लॉसेज होगा, और अधिक मात्रा में अधिक बीघा में करोगे तो वो फिर रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। और इस रोग में सर एक चीज और भी है कि भाई यूरिया का उपयोग आपको विल्ट में कम करना है। मतलब कच्चापन जितना ज्यादा आएगा विल्ट में, सर एक चीज बताना, विल्ट के अंदर यूरिया का ज्यादा प्रकोप होने पर ये रोग उग्रता लाएगा सर। कच्चापन थोड़ा कम होगा तो वो कुछ हद तक उसको मतलब रोग को कम करने में लाभदायक होगा। जिस पौधे में कच्चापन देखिए सर, इसको कच्चापन हरापन देखिए, बहुत हरा है, लेकिन इसमें यूरिया का अधिकता रोग आने के बाद में यूरिया पानी के साथ में यूरिया का अधिक प्रयोग किया गया। अधिक प्रयोग करने पर ये रोग ज्यादा फैलता है, अदरवाइज थोड़ा कम गति से फैलता है सर। दीपक जी, अब अपन अगली बात करते हैं कि भाई खेत की हमने तैयारी कर ली, पानी हमने लगा दिया, और इस कच्चेपन की इस अवस्था में यदि आ जाए तो अब किसानों को क्या करना चाहिए? अब करने पर वो साहब आपको रासायनिक ही यूज में करना पड़ेगा। तो वो कौन से साल्ट है और कौन सी कंपनियां किस किस ब्रांड के नाम से जानी जाती है? देखिए, कंपनियों का ऐसा है कि थायोफिनेट, मिथाइल, भांति कंपनियों का मतलब बहुत तरह का आ रहा है, लेकिन आपको मार्केट में जो विश्वसनीय कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ मतलब अच्छा काम कर रही है, उनका यूज करें, ताकि 150 महंगा जरूर आए लेकिन आपके साथ में धोखाधड़ी वाली वैसे मामला नहीं रहे। कि प्रॉपर डोज 70% WP बता रखा, तो 70% जो अच्छी कंपनी है उसका भी यूज करें। और जो एलियट मैंने आपको बताया, बायर एक अच्छी कंपनी है, मैं किसी वो नहीं है कि कंपनी का प्रमोशनल वीडियो में वैसा नहीं है, लेकिन इसका हकीकत में रिजल्ट भाई आपका या तो आएगा ही नहीं, दूसरी कंपनियों का मतलब ये फोस्टल एल मिलता ही नहीं। और अगर आप इसका कर रहे हो तो एक चीज वो है कि सर भाई इसका रिजल्ट अपने को सर सही है ना, तो एक प्रॉपर डोज के साथ में प्रॉपर कंपनी का अपन यूज में करें तो बेटर रिजल्ट आता है। अदरवाइज तो क्या कि 150 के चक्कर में फार्मर लोकल कंपनियों का यूज में करता है, वो चीज कतई नहीं करनी। दूसरी चीज, जहां भी किसी भी दुकानदार से रासायनिक कीटनाशक की दुकान से खरीदते हो तो पक्का बिल अवश्य लें। पक्का बिल आज मिल जाएगा कि भाई ये चीज एक नंबर की चीज है, किसी धोखाधड़ी वाली या कॉपी वाली वैसी चीजें नहीं है। तो ये भी एक किसान भाई अपने जब परचेजिंग करे तो ध्यान रखें सर। तो चलो, अभी कौन सा टेक्निकल था जो इसका स्प्रे किसानों को बता दो? थायोफिनेट मिथाइल 70% WG फॉर्म है, उसको ड्रेंचिंग भी कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। दूसरा हो गया अपना बायर का एलियट 500 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी। और दूसरी चीज उसके साथ में आपको एलियट के साथ में एंट्रागोल का मिश्रण करना सर। एंट्रागोल में क्या होता है, जिंक बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है जो पौधे में मतलब बढ़वार में अच्छा योगदान रखेगी, उसमें जड़ में भी अच्छा काम करती है, और जो अपने वानस्पतिक ग्रोथ है उसमें भी कुछ हद तक रिकवरी लाने की कोशिश करती है सर। दीपक जी, लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि किसान को विल्ट और ब्लाइट में क्या फर्क नजर आएगा खेत में? किसान साथियों, दोनों बीमारियां ऐसी है, दोनों से ही पौधे हैं जो खड़े के खड़े जाते नजर आते हैं। किसान कहता है कि मारे जीरो है जो कटे है, खेत खाली हो रही है। तो हाँ, वो बताता हूं मैं। विल्ट में प्रॉब्लम सर, जब विल्ट आएगा तब जमीन की जड़ से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, उसमें पौधा सर देखिए, पहले सेकेंडरी रूट खत्म हुआ, ये साइड वाली साइड रूट,
फिर ये प्राइमरी रूट खत्म होगा, और प्राइमरी यहां तक जब रूट खत्म होने को आएगा तब अचानक से पौधा मुरझाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, और अंततः ये पौधा ऐसा हो जाएगा। ठीक जबकि ब्लाइट में सर ये पत्तियों के वहां से आपको दिख रहे होंगे, ये हल्के रेडिश होकर ब्राउनिश होकर मतलब भूरे रंग के होकर यहां से पौधा जाता है, जाकर ये पत्तियां मतलब आप जो ये रूट टाइप के हैं ये सर ब्राउनिश होकर पौधे के इस ओर भी जाएंगे, इस ओर भी जाएंगे, लेकिन रूट के कारण वो सर विल्ट ब्लाइट नहीं फैलता सर। विल्ट रूट से फैलता है और ब्लाइट है जो ऊपर से नीचे की ओर। ब्लाइट का सर सिम्टम ऐसा रहता है, लो टेम्परेचर यानी कम तापमान और वातावरण में अधिक नमी के कारण ब्लाइट का प्रकोप अधिक होता है। और जबकि विल्ट का प्रॉब्लम जमीन के अंदर नमी होगी और आपका जो जमीन है वो ऑलरेडी उसमें आपका फ्यूजेरियम वो जो फंगस है वो रहेगा, तो वो नमी के कारण और अधिक उग्र होगा। जमीन की नमी में सोइल की नमी के कारण तो होगा विल्ट अधिक, और वातावरण की नमी अधिक और तापमान कम के कारण सर ब्लाइट का प्रकोप है। दीपक जी, अंत में मैं आपसे एक कॉन्टेक्ट नंबर चाहता हूँ कि किसानों को ऐसी बीमारियां, ऐसे रोग जब आते हैं तो वो किसी ना किसी व्यक्ति से सलाह जरूर लेते हैं, तो आप किसानों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर बताइए। वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन फार्मर को एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ सर। प्रॉब्लम फार्मर मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा वैज्ञानिक किसान है, क्यों किसान को पता है भाई किस टाइप पौधे की फर्स्ट स्टेज से लेकर ग्रोथ, फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग तक का पता रहता है। भाई पौधा वो बोलते हैं कि बच्चे को भी आंखें के सामने भी जन्म ले बूढ़ो होते देखी हो, कोई माइट हुए का भाई जवान होते हुए देखी हो। सबसे बड़ा मैं वैज्ञानिक किसान को मानता हूँ, लेकिन किसान को बेचारे को इतना ही नहीं पता है कि भाई टेक्निकल कौन सा यूज में लेना है, क्या उसका सिम्टम है। अब कम अभाव के कारण, उस चीज की कम अभाव के कारण बेचारा किसान दुकानदार के पास में जाता है। दुकानदार को अब उसको ये पता होना चाहिए कि रोग कौन सी स्टेज पे है और किस रोग के लिए कौन सा टेक्निकल यूज में लेना है, और कौन से स्टेज के लिए कौन से स्टेज का जैसे फंजीसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, उनका यूज में लेना। जैसे रोग की अधिक उग्रता है, नॉर्मल पूरे खेत एक पूरा फील्ड है आपका, उसमें से इक्के दुक्के पौधे आपके जा रहे हैं, तो वो अपना थाइपोनेट मिथाइल है उससे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और उससे अधिक उग्र है तो आपको एलेट का स्प्रे या एलेट का ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, और उससे भी अधिक है तो थायोपिनेट को आपको ड्रेंचिंग भी देना पड़ेगा, एलेट का स्प्रे भी डालना पड़ेगा। फिर भी हो सके भाई तब तक बेचारे किसान ने दूसरे वो प्रयोग करता रहता है, और उस प्रयोग के चक्कर में ऐसी नौबत आ जाती है कि खेत आधा खाली हो गया, पूरा खाली हो गया। मैं बोलता हूं कि ये स्थिति ना आए तो किसान को सब जीरा एक बड़ी सेंसिटिव क्रॉप है, इसमें आपका रोग आने इतनी जड़ जाने के बाद में 2 दिन में पौधा अचानक से जाता है, तो फार्मर बेचारा भागा आता है, ये साहब मेरा ये हो गया। उसमें भी हम नए एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, साहब ये एक्सपेरिमेंट करो, वो एक्सपेरिमेंट करो। उस एक्सपेरिमेंट या कम ज्ञान के कारण फसलों का नुकसान सर किसान को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा होता है। और ये मैं बोलता हूँ कि फार्मर चाहे कहीं से भी कोई सी भी कंपनी का ले, लेकिन उसको कौन सा टेक्निकल, कौन से स्टेज का टेक्निकल पादप के मतलब पौधे के किस स्टेज में डालना है, किस रो के स्टेज में डालना है, वो बड़ा ध्यान में होना चाहिए। और वो चीजें आप सलाह लेकर ही, जैसे अपने यहाँ गांव स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक होते हैं, एओ होते हैं, डबल एओ होते हैं, और आजकल प्राइवेट कंपनीज के भी कुछ एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे काम करते हैं। उनसे आप दवाई उस कंपनी का भले ही मत लो, लेकिन उसको पूछ के सलाह लेकर ही ये चीज का ट्रीटमेंट करें। अभी चीज वो है कि भाई आप उसमें ब्लाइट का हो रखा है, वहां विल्ट का स्प्रेइंग हो रहा है, विल्ट वाले में ब्लाइट का हो रहा है, तो देखिए फंजीसाइड कोई सा भी नीचे जैसे कार्बनडाजिम है, वो भी विल्ट में लिए यूज में आता है, लेकिन आपको किस स्टेज में वो डालना है वो जरूरी पता होना चाहिए। अब मैं आपको ये इस स्टेज पे पौधे में कार्बनडाजिम का कराऊंगा सर, अच्छा है पहले के टाइम कार्बनडाजिम ही होता, लेकिन आजकल नए टिकनिकल्स बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के आगे हैं, तो यहां मैं उनको यूज में कराऊंगा। और दूसरी चीज साहब ऐसा है कि विल्ट का 100% रिजल्ट नहीं है, और इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से ऐसी बहुत कम टेक्निकल्स ही आए हैं जो विल्ट में प्रॉपर यूज में आते हैं। और विल्ट भी सर एक तरह की नहीं होती, की होती है, एक तो फंगल विल्ट होती है, एक बैक्टीरियल विल्ट होती है, एक निमोटेड जनित विल्ट भी होती है। तो अब मेनली क्या कि
क्यूमिन के क्रॉप में फ्यूजेरियम स्पीसीज ही काम कर रहा है और वो फंगल डिजीज है। अब कुछ एक एक्सपेरिमेंट इसमें बैक्टीरियल का करवा रहे हैं, नेमेटोड का भी करवा रहे हैं। अब तो इसमें नेमेटोड है ही नहीं, तो आप उसका रिजल्ट प्रॉपर कैसे मिलेगा सर, मेरे को ये बताइए आप। तो वो ज्ञान के अभाव में ये लॉसेस काफी हो रहा है सर। किसान साथियों, जैसा कि बात थी जागरूकता की, तो यही संपूर्ण जागरूकता है। सबसे पहले रोग बीमारी की जानकारी होने के बाद उसकी अवस्था के हिसाब से उसका प्रॉपर जागरूकता की, तो यही संपूर्ण जागरूकता है। सबसे पहले रोग बीमारी की जानकारी होने के बाद उसकी अवस्था के हिसाब से उसका प्रॉपर डोज और उसका टेक्निकल साल्ट के साथ यदि उपयोग होगा तो हमें एक शानदार रिजल्ट मिलेगा। साथियों, करेंगे आगे बात और जीरे के कौन से स्टेज पे कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन सी बीमारी आते हैं, वो देखेंगे हम आगे के वीडियो में। धन्यवाद।